अमरावतीतील सप्तरंगी हिंदी साहित्य संस्थातर्फे स्वर्गीय श्री राजकुमार मोहन यांच्या स्मृतिप्रित्यर्थ महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी वक्तृत्व स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले। मराठी पत्रकार संघाच्या सभागृहात पार पडलेल्या या कार्यक्रमाला अनेक मान्यवर उपस्थित होते। स्पर्धेमध्ये विद्यार्थ्यांनी अप्रतिम सादरीकरण करत आपले विचार व्यक्त केले। चला पाहूया विशेष रिपोर्ट। विद्यार्थ्यांमध्ये विचारशक्ती आणि सृजनशीलता वाढावी याकरिता सप्तरंगी हिंदी साहित्य संस्थेने आयोजित केलेली वक्तृत्व स्पर्धा ही केवळ एक स्पर्धा नव्हती, तर विद्यार्थ्यांना मुक्तपणे विचार मांडण्यासाठी दिलेले व्यासपीठ होते। या कार्यक्रमाची सुरुवात मान्यवरांच्या हस्ते दीप प्रज्वलनाने झाली आहे। यावेळी संस्थेचे अध्यक्ष शंकर भुतडा, सिटी न्यूज चॅनलचे प्रबंध संपादक डॉक्टर चंदू सोजतिया, सचिव श्याम निलेश दम्मानी, शीला डोंगरे, भगवान वैद्य, प्रखर चंद्रप्रकाश किल्लेदार हे मान्यवर उपस्थित होते। या स्पर्धेसाठी प्री वेडिंग शूट आणि लिव्ह इन रिलेशनशिप हे दोन आधुनिक आणि चर्चेचे विषय देण्यात आले होते। विद्यार्थ्यांनी या विषयांवर आपल्या विचारशक्तीचा उत्तम उपयोग करत अभ्यासपूर्ण, प्रभावी आणि आत्मविश्वासपूर्ण सादरीकरण केलेत। एकंदरीतच लिव्हिंग म्हणजे दोन व्यक्तींमध्ये एकत्र लग्न न करता एकत्र राहणं व कायदेशीररित्या त्यांची जबाबदारी नसणं, त्याच्यात ते शारीरिक किंवा त्यांचे नैतिक संबंध असू शकतात। एकंदरीतच लिव्हिंग रिलेशनशिपला अजून एक नाव दिलं आहे, ते म्हणजे दी लॅक टू मॅरेज, म्हणजेच व्यवहारात पण कायदेशीर नाही। आता बरेच जणांना लिव्हिंग समाजात तर लिव्हिंग म्हणजे टॅबूच बनवून ठेवलाय। म्हणजे अर्थातच आपली भारताची संस्कृती लिव्हिंग रिलेशनशिपला मान्यता देत नाही। या स्पर्धेत मनश्री तायडे हिने प्रथम पारितोषिक मिळवले, आलोक नारायण दामोदर याने द्वितीय स्थान पटकाविले, तर साक्षी खेडकर हिला तृतीय पुरस्कार देण्यात आला। या स्पर्धेत सहभागी झालेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र देऊन सन्मानित करण्यात आले। तो काम बहुत ही बेहतर तरीके से निभाया। एक समय में मैं 3 वर्ष में उसमें अध्यक्ष रहा। आयोजन होते रहे। संस्था ने राष्ट्रीय स्तर तक और राज्य स्तर पर आयोजन किए। सरकार के अनुदान से भी किए और आप जैसे सहयोगों के सहयोग से भी किए। संस्था में जो लोग पहले से जुड़े वो आज भी हमारे साथ में हैं। कुछ लोग उसमें से हमें छोड़कर परमात्मा के जोड़ने में निवास करते हैं। उसमें एक हमारे प्रिय, जिसको मैं अपनी छोटी भाई के नाम मानता था, ऐसे राजभोग मोहन को जब भी हमने कोई जिम्मेदारी दी, किसी भी तरह की जिम्मेदारी, छोटी बड़ी का सवाल नहीं था, उन्होंने बड़े आत्मीयता के साथ निभाया। पिछले साल का जो अनुभव था, और उसके पहले जो हमने कार्यक्रम दिया हाई स्कूल में, उसमें भी हम जो है हमारी जो बहुत स्नेह जिसपे हमको नाच था, ऐसा कार्यक्रमाच्या शेवटी उपस्थित मान्यवरांनी विद्यार्थ्यांचे कौतुक करत असे उपक्रम भविष्यातही आयोजित करण्याचे महत्त्व अधोरेखित केलेत। अभी सोजतिया जी मुझसे कह रहे थे कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी सरकार नियम कायदे कानून बनाती है। उसी लिहाज से वो जो लिविंग रिलेशनशिप के इसमें भी उन्होंने उस तरह की सिचुएशन दी गई है, तो उन्होंने वो पूरी तरह से सही तरह से कहा है कि लिविंग रिलेशनशिप जितना अच्छा है उतना ही वो बुरा है। ये सभी विद्यार्थियों ने नकारात्मक उनका जो अभी बजाया है यहाँ पर, उसमें मैं तो ये कहती हूँ कि जितने पॉइंट्स मुझे बोलने चाहिए थे वो सारे के सारे सोचते जी बोल गए। आज के विद्यार्थियों ने बहुत अच्छे से अपनी प्रस्तुति रखी, लेकिन मुझे लगता
लगता है कि इसके प्लस में भी बोलना चाहिए, इसके प्लस में भी होना ही चाहिए था, जैसे सोसिया जी ने पहले भी बताया। और हमारे पास में ये अभी सिचुएशन स्थिति है, उन्होंने कहा कि मैं नहीं बोल पाया, लेकिन वास्तव में उन्होंने बोला था, उनको याद नहीं था, उन्होंने कहा था कि सरकार ने इसे मान्यता दी है, अगर संतान उत्पन्न होती है, पैदा होती है, तो उसे अधिकार मिलते हैं। कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं है। लिविंग रिलेशनशिप तभी ही कंटिन्यू हो सकती है जब आप मैच्योर हो, आप खुद समझ रहे हो, आप उतनी क्षमता के हो। विद्यार्थियों में लिविंग रिलेशनशिप कुछ पॉसिबल नहीं है, जैसे बता ही चुके हैं। ये तभी पॉसिबल है जब आप उस लेवल पर हो, आप अपने आप में पूरी तरह से सक्षम हो, और आप ये चाहते हो कि आपका पार्टनर भी उतना ही सक्षम रहे। ऐसी स्थिति में ही हम लोग लिविंग रिलेशनशिप के बारे में सोच सकते हैं, या होती है या रहती है। उसके बाद अगर उसमें विभाजनता आती भी है तो दोनों ही पार्टियां इतनी मजबूत है कि वो अपने आप को संभाल सकती है। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। क्या कहेंगे उसे कि हम परिवर्तन ही जीवन है, तो अब ये परिवर्तन हो ही रहा है, उसे हमें ऐसे वैसे कैसे भी करके एक्सेप्ट करना चाहिए। त्यांनी विद्यार्थ्यांना संवाद कौशल्य आणि विचारशक्ती विकसित करण्यासाठी अशा स्पर्धांमध्ये मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहेत। तो दोनों के जो खान पान से लेके खान पान रहन सहन सब मैच होना चाहिए, ताकि लड़की जाकर वहां पे सेट हो जाए। और अभी क्या हो रहा कि हम तो माँ बाप के साथ में रहने नहीं, उस परंपरा में रहने नहीं। लिविंग रिलेशन की शुरुआत कहाँ से हुई? जॉब की जो हाई प्रोफाइल होना 2000 से बाद में शुरू होगी, बड़े पैकेज आपको मिलना शुरू होंगे। उसके लिए आपको पढ़ाई के बाद में पढ़ाई, और बाद में यानी शादी की उम्र आपकी 30 से 35 साल तक। पहले शादी की उम्र बहुत पहले हुआ करती थी 16-17 साल, बाद में 20-21 साल, 22-23, हमारी पीढ़ी आई 23 से 25 के बीच में शादी हुई। यदि अभी आपकी शादी होने लगी 30-35 साल में, 35 साल तक वो वहाँ पर, क्योंकि एक काम का बोझा है, लड़का और लड़की दोनों के ऊपर, उसके ऊपर परिवार का बोझा नहीं लेना चाहता। तो वहाँ से कि कोई साथी चाहिए, तो कोई साथी चाहिए, हॉस्टल है, आपके रहने हैं कलीग। और लिविंग रिलेशन जनरली विद्यार्थियों में कम है, जो जॉब पे चले गए उन लोगों में ज्यादा है। विद्यार्थियों के लिविंग रिलेशन को कहीं नोट नहीं की जाती, और उनका लिविंग रिलेशन किसी प्रकार से मान्य नहीं, क्योंकि उनके पास आर्थिक जो सिक्योरिटी है ना किसी के पास नहीं है। तो जॉब वाले के पास में आर्थिक सिक्योरिटी रहती, पैकेज का आकर्षण, उसके जॉब का आकर्षण साथ में है, और फिर कोई न कोई चाहिए। इसलिए लिविंग रिलेशन की वहां से शुरुआत हुई। जब तक ये आपकी सामाजिक संस्था के प्रति आप कन्वर्ट नहीं होते, ये चीज को आप कम कर सकते हो। आपने सबने उसकी बुराइयां बताई, अच्छाई भी निश्चित होगी। लोगों ने, इतने लोगों ने स्वीकार किया तो उसकी अच्छाइयां भी। जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी नहीं होना बहुत अच्छा ही नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी नहीं है तो कम प्रीवेड के लिए ज्यादा जगह जाना। दो चीज होती प्रीवेड में, बहुत अच्छी चीज होती कि आपको 2 से 3 दिन साथ में रहना, आप एक दूसरे के सवाल जाते हैं। कई ने कहा कि प्रीवेड के बाद में शादी कैंसिल होगी, अच्छा है, कम से कम शादी के बाद में जो कैंसिल होती है, पहले दोनों को एक दूसरे के सवाल मान पड़े, कैंसिल हो गई तो अच्छी बात है ना, उसमें नुकसान क्या था। आप उसका एक अच्छा फायदा कि आपको कुछ दिन रह गए स्वभाव में समझ आ, और सारी चीजें आती कहने के एटीट्यूड जाके, आपका पैकेज, आपका एटीट्यूड। क्योंकि आजकल कोई भी किसी पे डिपेंड नहीं है। पहले की जो भी यहाँ पे महिलाएं बैठी है, जिनकी शादी होती थी कि भाई हमारा पति छोड़ देगा तो हम कहाँ जाएंगे, ये प्रश्न रहता था। आज वो प्रश्न नहीं है। आज तो लगता है पत्नी ने छोड़ दी तो मैं कहाँ जाऊंगा, मैं किससे रहूंगा। तो आजकल किसी को उस फाइनेंशियल सिक्योरिटी की भी जरूरत नहीं रहेगी। तो ये जो कल्चर अपना बन रहा है लिविंग रिलेशन का, हम इसे कैसे रोक सकते हैं? क्योंकि रोकने के प्रयोग आपने बताने चाहिए, कैसे रोक सकते हैं? आपको कम से कम परिवार के साथ में अपना अटैचमेंट बना के रखना पड़ेगा। जिसका परिवार के साथ में अटैचमेंट है, वहां देखो लिविंग रिलेशन बहुत कम है। परिवार के साथ में अटैच नहीं, वो अपनी भावनाएं जिसके साथ में बोली, या तो बहुत बड़ा दोस्त का सर्कल ही, क्योंकि 10वीं हो गई, माँ बाप को कि मेरे बेटे ने डॉक्टर बनना चाहिए, मेरे बेटे ने इंजीनियर बनना चाहिए, मेरे बेटे ने अमेरिका में जाना चाहिए, मेरे बेटे ने, तो ये माँ बाप की अपेक्षा है, उसको लिविंग की तरफ छोड़ दी। अकेला वो लड़का और लड़की जिम्मेदार नहीं है लिविंग के लिए, हमारा पूरा समाज भी उसके लिए जिम्मेदार। आज समाज में लड़के ढूंढने जाओ मिलते नहीं, अच्छा लड़का ढूंढने जाओ मिलता नहीं, अच्छे लड़के को लड़के नहीं है, अच्छे लड़के। तो इसलिए शादी की एज जो बढ़ती जा रही है 35 के बाद में
लड़की और लड़का दोनों अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं और उस आइडेंटिटी के कारण कोई एक दूसरे के सामने झुकना नहीं चाहता। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम है जो आपको आगे, क्योंकि आपकी पीढ़ी है जिन्होंने यहाँ पढ़ते थे, उनकी पीढ़ी है, उनको समझना है कि माँ बाप से, दोस्तों से, पढ़ाई से, समाज से आप अटैच रहो। लिविंग रिलेशन की तरफ आपका ध्यान कम जाएगा। लिविंग रिलेशन आपको अभी आज बड़ी सिटी मिलते हैं, धीरे धीरे ये कल्चर अपने अमरावती जैसे शहर में भी आ रहा है, कहीं यहाँ पे वैसे उदाहरण मिलेंगे तो लिविंग में रह रहे हैं। लिविंग में नुकसान ये है कि मल्टीपल रिलेशन आप रख सकते हैं, हो सकता है कोई से फायदा भी देगी, मैं सबसे संबंध रख सकता, मेरे लिए अच्छा है, एंजॉय करना है, वो भी हो सकता है। जिम्मेदारी इसीलिए कहा था कि संतान उत्पत्ति हो जाए, तो संतान उत्पत्ति होती है तो उसमें उसका हिस्सा रहता है, वो उसको अपनी कानूनी मान्यता है उसको कि संतान को जो भी यदि लिविंग रिलेशन में आपकी संतति होती है तो उसको उसके प्रॉपर्टी का हिस्सा मिलेगा, उसकी संतान को, वो संतान अवैध नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि सभी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि हम लोगों ने ये अनुभव किया जब आपकी उम्र के थे, डायस के ऊपर आकर बोलना उसके लिए भी बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये है स्पर्धा। मैं जो बोल रहा हूँ आपको मैंने बता भी दिया था, 3-4 तरह से हम लोग इसका मूल्यांकन करेंगे, तो ऐसे इसमें अपनी बात को स्पर्धक के रूप में प्रस्तुत करना वो भी बहुत बड़ी हिम्मत की चीज़ है। आप सब लोग जो है वो बधाई के पात्र हैं। एक और चीज़ की मुझे कहना चाहिए कि प्रसन्नता हुई, विशेष प्रसन्नता हुई, वो ये है सप्तरंगी हिंदी साहित्य संस्था। लेकिन प्रसन्नता इस बात की हुई कि ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र ने या केंद्र सरकार ने मराठी को अभिजात भाषा का दर्जा देकर कदापि गलती नहीं की, बल्कि बहुत अच्छी बात करी। 100% स्पर्धकों ने मराठी भाषा में अपनी बात सामने रखी और इसके लिए हम सब मराठी का और भी आगे इस प्रकार से प्रचार प्रसार हो, ये हम लोग कामना करते हैं। और अब जो बात रही रैंकिंग की, तो 2 विषय हमारे थे। पहला था प्री वेडिंग शूटिंग और दूसरा था लिविंग रिलेशनशिप। तो मैं आपको बताऊं कि अधिकतर 1, 2, 3, 4, 5 स्पर्धकों ने लिविंग रिलेशनशिप पर बोला और 1, 2, 3, 4 स्पर्धकों ने प्री वेड पर बोला। तो लगभग जो है दोनों विषयों पर तैयारी करके हमारे स्पर्धक आए। तो इसके लिए तो मैं जो संस्था के विषय चुनने वाले जो भी रहे होंगे उनको बधाई देता हूं कि बहुत अच्छे। और विशेष बात ये है कि दोनों ने, ये युवा पीढ़ी है, दोनों के दृष्टि से ये महत्वपूर्ण विषय है और तैयारी देखकर ऐसा लगता है कि दोनों विषय जो है ये बहुत ही जागरूक विषय है और हमारी युवा पीढ़ी इन मामलों में बहुत जागरूक है। तो बहुत बहुत बधाई आप सब लोगों को। और 3 मिनट का समय ऐसा हमने भी महसूस किया कि ये कम हुआ, लेकिन ये शुरुआत है एक तरह से। इस प्रकार की ये स्पर्धा ने आयोजित करी, ये शायद पहला अवसर है और हमें इससे प्रेरणा मिली कि इस प्रकार की स्पर्धाएं आयोजित की जा सकती है और उसमें हिस्सा लेने वाले आपके जैसे युवा पीढ़ी है, ये बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। और अब अगर किसी को पहले 3 ही पुरस्कार है, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि अगर मेरे हाथ में होता तो मैं सभी को पुरस्कार देता, लेकिन हर कोई जो है वो प्रशंसा का पात्र तो है और इसलिए हर स्पर्धक को प्रशस्ति पत्र मिल रहा है। ये भी बड़ी बात है, बहुत सुंदर प्रशस्ति पत्र है। और अब आखिरी में क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा, मैं तो ये कहूँगा कि ये सब जो है वो सब बराबरी के हैं। केवल हमको एक ही लाइन में जो नाम लिखे गए हैं उसमें के पहले 3 चुनने थे, तो किसी को तो भी पहला देना था, किसी को तो भी दूसरा। इसलिए अपने घर पर जाके आप बता सकते हैं हमारा भी पहला नंबर ही रहा। ये है कि क्रम आगे पीछे हो गया, इसमें कोई हद नहीं है। वक्तृत्व हे केवळ शब्दाचे सामर्थ्य नसून समाज परिवर्तनाचे साधन असते। या स्पर्धेमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये आत्मविश्वास आणि विचार मांडण्याची कला विकसित झाली। असे कार्यक्रम तरुणांना प्रेरणा देऊन भविष्यातील सक्षम वक्ते घडविण्यासाठी अशा उपक्रमाची नक्कीच गरज आहे। पुढील माहितीसाठी जोडले रहा सिटी न्यूज शी।